नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के पार्ट 20 पर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपका सीटेट, यूपी टेट और एमपी टेट, इसके अलावा और भी जो आपके टेट एग्जाम हैं उनके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी आपको मैं बताता हूं सीटेट मेगा कार्निवल के बारे में। तो आपको पता होगा जो अनअकैडमी है तो उस पर इस समय सीटेट मेगा कार्निवल चल रहा है, जिसमें जो इंडिया के टॉप 50 एजुकेटर हैं वो आपको स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें आपको मेरी भी क्लास मिलेगी। तो मेरी क्लास का जो टाइमिंग है, तो मेरी जो क्लास का टाइमिंग है वो है 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को दिन में 11 बजे आपको मेरी क्लास मिलेगी अनअकैडमी पे सीटेट मेगा कार्निवल में। तो इस क्लास को आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड यूज करके। बाकी इस कार्निवल में जितने भी एजुकेटर हैं उनकी क्लासेस को भी आप मेरा रेफरल कोड जो है उसको यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा रेफरल कोड आप नोट कर लें। मेरा जो रेफरल कोड है वो है abhishek.rg स्मार्ट क्लास। ठीक है, ये मेरा रेफरल कोड है abhishek.rg स्मार्ट क्लास। तो इस रेफरल कोड का यूज करके आप जो है अनअकैडमी पे जो फ्री लाइव क्लासेस हैं उनको अनलॉक कर सकते हैं। और ये जो सीटेट मेगा कार्निवल है तो इसमें जितनी भी क्लासेस चल रही हैं उन क्लासेस को भी आप अनलॉक कर सकते हैं। और मेरी क्लास का टाइम आपको याद रखना है, मेरी क्लास का जो टाइम है वो है 27 दिसंबर संडे दिन में 11 बजे। ठीक है, तो जरूर जो है ज्वाइन करिएगा इसको, सीटेट मेगा कार्निवल को। इसको ज्वाइन करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये इसमें शेड्यूल है कुछ इस तरीके से। तो 27 दिसंबर को जो है 27 दिसंबर को आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी और भी क्लासेस हैं, जैसे कि यहाँ पे कल 25 दिसंबर है तो कल आपको जो है पेडागोगी की क्लासेस मिलेंगी। उसके बाद में 26 दिसंबर को आपको जो है एमसीक्यू सेशन मिलेंगे। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हिमालय पर्वतमाला में स्थित जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, तो उसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 8,848.86 मीटर। ध्यान रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट की जो पहले ऊंचाई थी वो 8,848 मीटर थी, लेकिन अभी जो इसकी हाइट है वो थोड़ा सा बढ़ गई है जब इसको दोबारा मापा गया है। तो अभी इसकी जो नई हाइट है वो आपको याद रखना है। अब माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो हो गई है 8,848.86 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? तो विश्व की जो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। और जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में है और जो गॉडविन ऑस्टिन है ये जम्मू कश्मीर में है, भारत में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो रॉकी पर्वतमाला है तो उसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है? तो वो है माउंट एल्बर्ट। याद रखेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो रॉकी पर्वतमाला में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट और इसकी जो हाइट है वो है 4,400 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो एंडीज पर्वतमाला है तो उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो एंडीज पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एंकाकागुआ और इसकी जो हाइट है वो है 6,960 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एंडीज जो है ये सबसे लंबी पर्वतमाला है वर्ल्ड की। विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वतमाला है अगर ये पूछें तो याद रखेंगे विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है हिमालय और विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो कौन सी है? वो है एंडीज। तो दक्षिण अमेरिका में है एंडीज। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो एंडीज पर्वतमाला है इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है अंकाकागुआ, जिसकी हाइट है 6,960 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप महाद्वीप में अलास्का पर्वतमाला में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है एल्बुर्ज और इसकी जो हाइट है वो है 5,642 मीटर। तो यूरोप महाद्वीप में अलास्का जो है सबसे ऊंची पर्वतमाला है और अलास्का की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है एल्बुर्ज, जिसकी हाइट है 5,642 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है तो इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट कोसिस्को और इसकी हाइट है 2,228 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भाई विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। याद रखेंगे जो विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है वो कौन सा है? वो है सहारा मरुस्थल, जो कि कहां है? जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है अगर ये पूछे तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है अरब रेगिस्तान। ठीक है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अरब रेगिस्तान। गोबी रेगिस्तान जो है ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। याद रखेंगे जो गोबी रेगिस्तान है ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और ये किस महाद्वीप में है? तो यहां पे अफ्रीका गलत लिख गया, इसको आप एशिया कर लोगे। याद रखोगे जो गोबी रेगिस्तान है
वो एशिया महाद्वीप में स्थित है और ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कालाहारी। कालाहारी रेगिस्तान जो है इसका विस्तार किस महाद्वीप में है? तो कालाहारी रेगिस्तान का जो विस्तार है ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? वो है सहारा, जो कि अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी, जो कि मंगोलिया में है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, आगे देखें, पेंटागोनिया। पेंटागोनिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पेंटागोनिया जो रेगिस्तान है इसका विस्तार किस महाद्वीप में है? तो पेंटागोनिया रेगिस्तान का जो विस्तार है यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया जो रेगिस्तान है, ग्रेट विक्टोरिया जो रेगिस्तान है तो इसका विस्तार किस महाद्वीप में है? तो ग्रेट विक्टोरिया जो रेगिस्तान है इसका विस्तार है यूरोप महाद्वीप में। काराकुम। काराकुम रेगिस्तान का विस्तार किस देश में है? तो काराकुम जो रेगिस्तान है इसका विस्तार है तुर्कमेनिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलोराडो। कोलोराडो जो रेगिस्तान है इसका विस्तार किस देश में? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है कोलोराडो। तो कोलोराडो जो रेगिस्तान है इसका विस्तार है संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में है कोलोराडो रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकलामाकन। तकलामाकन रेगिस्तान जो है वो किस देश में है? तो तकलामाकन जो रेगिस्तान है यह है आपका चीन में। कैलाश मानसरोवर आपने सुना होगा, तो जो यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं भारत से तो उनको ये रास्ते में क्रॉस करना पड़ता है। जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं तो तकलामाकन जो है ये उस रूट पे पड़ता है, ये उस रास्ते में पड़ता है और ये चीन में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थार। थार रेगिस्तान का जो विस्तार है वो किस राज्य में है? तो थार रेगिस्तान का विस्तार जो है ये राजस्थान में है और ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा स्थान है वो है मैरियाना गर्त। ठीक है, प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा स्थान है वो कौन सा है? वो है मैरियाना गर्त और इसकी जो गहराई है, मैरियाना गर्त की जो गहराई है वो है 11,022 मीटर और ये एशिया महाद्वीप में है, फिलीपींस के पास, याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा अगर पूछें दूसरा सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है तो वो है अटलांटिक महासागर। दूसरा सबसे बड़ा और गहरा जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर और ये सबसे व्यस्त महासागर भी है। ठीक है, याद रखेंगे, अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर भी है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी, जिसकी लंबाई है 6,650 मीटर और इसका जो उद्गम स्थल है वो है विक्टोरिया झील और ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। याद रखेंगे, विश्व की सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है? वो है नील नदी, जिसकी लंबाई है 6,650 मीटर और इसका उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील और ये बहती है कहाँ? ये बहती है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, जिसकी लंबाई है 6,428 मीटर और इसका उद्गम स्थल है लेगो विल्फेरो और यह बहती है कहाँ? यह बहती है दक्षिण अमेरिका में। तो सबसे लंबी में और सबसे बड़ी में डिफरेंस क्या है? तो लंबी का मतलब है लंबाई से, बड़ी का मतलब है चौड़ाई से। तो याद रखेंगे, सबसे लंबी नदी है नील और सबसे जो बड़ी नदी है वो है अमेजन। अगला क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो है यांगसी कियांग, इसकी जो लंबाई है वो है 6,300 मीटर और ये कहां बहती है? ये बहती है तिब्बत का पठार जो है चीन में, वहां पे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है नील। याद रखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी तो है, इसके साथ में ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील, दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन और तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगसी कियांग। जो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी कियांग, ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी और गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 2,528 मीटर और इसका जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री में स्थित गोमुख। ठीक है, उत्तराखंड में है गोमुख। तो याद रखेंगे, जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा और इसका उद्गम स्थल भी याद रखेंगे गंगोत्री में स्थित गोमुख है, जो कि उत्तराखंड में है। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री, इसकी लंबाई है 1,375 मीटर और यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत से होकर जो बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो भारत से होकर जो बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील और इसकी जो लंबाई है वो है 2,900 मीटर। अब यहां पे ध्यान दोगे कि अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछते हैं तो गंगा है और भारत से होकर सबसे लंबी नदी कौन सी है तो अगर ये पूछते हैं तो फिर आपका आंसर है ब्रह्मपुत्र। दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि गंगा नदी जो है उसका उद्गम स्थल भारत में है, इसलिए उसको बोलते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी, और जो ब्रह्मपुत्र है इसका उद्गम स्थल भारत से बाहर है, इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील में है जो कि तिब्बत में है।
तो इसीलिए इसको बोलते हैं भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन है कि झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है वो क्या है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल है बेरीनाग के निकट स्थित शेषनाग झील, और ये जम्मू कश्मीर में है, और इसकी भारत में जो लंबाई है वो है 724 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है सुपीरियर झील, और ये स्थित है कहां? ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर, और ये कहां पर है? ये कजाकिस्तान में, और एशिया महाद्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, और इसकी जो गहराई है वो है 1940 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये झील नई खोजी गई है, तो यह है काजिनसारा झील, यह है नेपाल में। इससे पहले टिटिकाका हुआ करता था। इसका आंसर, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो थी इससे पहले वो टिटिकाका थी, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया है काजिनसारा ने। यह है नेपाल में। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो है वुलर झील, और ये कहां स्थित है? ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी लवणता वाली झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी जो लवणता वाली झील है वो है चिल्का झील, जो कि ओडिशा में है। और अगर आपसे पूछें कि भारत में सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, अगर पूछें कि भारत में सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका जो आंसर है वो होगा सांभर झील। भारत में सर्वाधिक जो लवणता वाली झील है वो कौन सी है? वो है सांभर झील, और सांभर झील जो है ये कहां स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि भारत में ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण उल्का पिंड गिरने से हुआ है, तो वो झील है आपकी लोनार झील। लोनार झील का जो निर्माण है कैसे हुआ है? उल्का पिंड गिरने से हुआ है। और लोनार झील कहां स्थित है अगर ये पूछा जाए तो याद रखोगे कि लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि साबूदाना किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है साइकस। साबूदाना जो है वो साइकस के पेड़ से प्राप्त होता है। देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपके पास में तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।